नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना 16 मार्च को सोमवार के दिन इतिहास हिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो सेशन में हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। और ये साथियों एक प्रीवियस पेपर है, जो कि इसमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, हमें इस क्वेश्चन पेपर को 100% अच्छे प्रकार से तैयार करना है। और आप सभी अगर चाहो तो प्रीवियस पेपर और भी उठा करके देखना, ताकि आप सभी को पता लगेगा कि जो अपने ये प्रीवियस पेपर होते हैं उनमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और देखो, जो स्टूडेंट सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वही साथी इस वीडियो को देखेगा, बाकी तो छोड़कर चले जाएंगे असली पेपर को देखने के लिए। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन साथियों ये गारंटी जरूर देता हूँ कि इस पेपर में से आपको क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। पेपर होने के बाद इस वीडियो के नीचे आकर के आप सभी कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी देख सकते हो कक्षा 11वीं इतिहास हिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। और पूर्णांक जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 3.25 घंटे का आपको समय है वो दिया जाएगा पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं, और प्रश्नों के अंक 12 वो इनके सामने है वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि अपने पेपर के अंदर साथियों एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुमेरी आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों, सेकंड क्वेश्चन अपना होने वाला कि प्राचीन रोमन साम्राज्य का विस्तार है वो किस महाद्वीप में। नहीं पूछा साथियों। अब देखो, एग्जाम के अंदर आपको नहीं पूछा है पूछा, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यूरोप में विश्वविद्यालय सर्वप्रथम किस देश में स्थापित हुए, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बता देंगे, इटली आप सभी को कर देना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्यूड शब्द किस भाषा का है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों 2026 के लिए। तो यहाँ पर भी आप सभी कर देंगे, जर्मन आप सभी को बता देना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी सीमा खिसकती रहती है। ठीक है, खिसकती रहती है, संयुक्त राज्य की सीमा कौन सी है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बता देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी आप सभी को कर देना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आधुनिक चीन के संस्थापक है वो किसे माना है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर सन यात सेन आप सभी को बता देना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, टोक्यो का प्राचीन नाम है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो टोक्यो का साथियों प्राचीन नाम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एदो आप सभी को करना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन साथियों 2026 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी देखने को मिला है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर वहाँ पर हो जाएगा। किसी रोमन साम्राज्य का हृदय है वो माना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर भूमध्य सागर आप सभी को बता देना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखो, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपको फिलिंग द बैलेंस जो आपके वन लाइनर होते हैं उनमें भी आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो हमें साथियों इनको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानना है। ठीक है। जैसे कि फिलिंग द बैलेंस हो गया, वन लाइनर, एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए, मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे किरलाक्षर आप सभी को कर देना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी 2025 में रिपीट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था, ये भी रिपीट हो चुका है 2025 में। ठीक है, रिपीट है साथियों क्वेश्चन ये। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे तेमुजिन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के मूल देशी लोगों हेतु प्रयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बता देंगे एबारिजिनी बता देंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जापानी योद्धा वर्ग किस नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर सामुदाई आप सभी को बताना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखो अपने जो 12 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो यहाँ पर होते हैं समाप्त। और देखो, इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन तो आपको अच्छे प्रकार से तैयार है वो होने
चाहिए। इसके बाद देखिए आपको रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है और इनके उत्तर भी देख लीजिए। और देखो ये क्वेश्चन है वो साथियों 2025 की एग्जाम में हुबहू छपा हुआ है, चाहो तो आप जाकर के प्रीवियस पेपर देख लेना। मेसोपोटामिया दजला और खालिस्तान नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी फरात आप सभी बता देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप सभी, अरे फरात आप सभी बताएंगे, ठीक है। फरात आप सभी यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद देखिए साथियों मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य था। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे साथियों गिलगामेश, ठीक है, पता भी होगा आप सभी को गिलगामेश, यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखिए साथियों रोमन साम्राज्य में साइड्रिश खालिस्तान का सिक्का था। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर सोने का, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप सोने का, ठीक है। इसके बाद देखिए लॉर्ड का घर कहलाता था। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, मेनर लिखेंगे। इसके बाद देखिए द प्रिंस नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इसी प्रकार से आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं कि द प्रिंस नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा था, तब आपको सीधे एमसीक्यूज में चुनना होगा। अब यहाँ पर रिक्त स्थान में पूछ लिया तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली यहाँ पर आप सभी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अमेरिका के घास का मैदान खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, प्रेरी आप सभी बताएंगे। और देखो जिसके ज्योग्राफी है उसने तो ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से अटेंड है वो कर लेंगे। इसके बाद देखिए जापानी संसद का नाम है, ठीक है, जिसके पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, डाइट आप सभी बता देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों सुनहरा गिरोह का गठन है वो खालिस्तान ने किया था। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, बाटू खान ने किया था, बाटू खान ने किया था। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान होने वाले हैं, ठीक है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है और इनको आप सभी को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लेना है। इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बाद में पेपर देने के बाद में कहोगे कि हमने बताया नहीं, ठीक है। तो अच्छे प्रकार से इनको तैयार कर लेना पहले ही, ठीक है। इसके बाद देखिए मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश में स्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी को करना है साथियों इराक, ठीक है, सॉरी इराक आप सभी लिखेंगे, ये आप सभी को बताना होगा। और देखो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ये भी वाले क्वेश्चन भी। इसके बाद देखिए अशुखरीपनेपाल पुस्तकालय कहाँ पर स्थित था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, एक सेकंड, यहाँ पर आप सभी बताएंगे निन्वे, ठीक है, निन्वे, ये आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद देखिए साथियों किस रोमन शासक का शासनकाल शांति के लिए याद है वो किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर करेंगे शांति के लिए, ठीक है, यहाँ पर सॉरी सम्राट अगस्तन, ठीक है, सम्राट अगस्तन, एक सेकंड, यहाँ पर आप सभी लिखेंगे साथियों अगस्तन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, सम्राट अगस्तन। इसके बाद देखिए चंगेज खान ने महान खान की उपाधि है वो किसने प्रदान की थी, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को करना होगा, क्या बता देंगे, यहाँ पर पुत्र ने दी थी, ठीक है, अगदेही ने दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए कुबकुर क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे कि यह मंगोलों द्वारा लिया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था जिसमें साथियों पशुपालक और पशुओं को 10वां हिस्सा सरकार को देते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। मोनालिसा चित्र की चित्रकार कौन है, ये भी साथियों एमसीक्यूज में छप चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद देखिए साथियों ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश शहर है वो कहाँ पर बसे हुए हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर समुद्र के तटीय इलाकों के आसपास, ठीक है, यानी कि जो समुद्र होता है यानी कि जो अपना ऑस्ट्रेलिया है उसके तट के आसपास में, ठीक है, यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक सेकंड। इसके बाद देखिए कनाडा का कितने प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर 40% आप सभी बता देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बाइसन क्या था, तो बाइसन क्या था साथियों, बाइसन साथियों उत्तरी अमेरिका के जंगली भैंसे थे
जो वहाँ के मूल निवासियों के जीवन का आधार थे, ये आपको लिखना होगा। जापान में पहली बार ओलंपिक खेल है वो कब हुए थे, ये आपको बताना है। तो कब होते हैं साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है, ये होते हैं 1964 में, ठीक है, 1964 में, ठीक है, 1964 में होते हैं, और जापान के टोक्यो शहर में, जबकि जापान की राजधानी है। कोरिया का विभाजन किस रेखा द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे साथियों 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद देखिए लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि जो अपने 100 टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इनके उत्तर आपको 40 शब्दों में देने होते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं। रेड इंडियन कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रेड इंडियन साथियों कौन हो जाएंगे, कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने वहाँ के लोगों को भारतीय समझ लिया, उनकी त्वचा का लाल रंग होने के कारण उन्हें रेड इंडियन है वो कहा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। टेरा न्यूलियस क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या है साथियों, इसका अर्थ है वो साथियों वह भूमि जो किसी की नहीं है। अंग्रेजों ने इस तुर्क का उपयोग है वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की ज़मीन पर कब्जा के लिए किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए कन्फ्यूजिनियसवाद है वो क्या था, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कोरिया में शांति सत्ता हस्तांतरण कब कब हुए थे, ये आपको बताना होगा। तो ये कब होते हैं साथियों, ये ध्यान रखना साथियों 1987 से 1997 के बीच में, 1987 से 97 के बीच में। इसके बाद देखिए चियांग काई शेंग ने चीनी महिलाओं को किसके लिए प्रोत्साहित है वो किया था, तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे साथियों 4 संदूषणों, ठीक है, सदाचार, भाषण, कार्य और रूप को, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, और घरेलू जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित है वो किया था। इसके बाद देखिए साथियों सन्यात सेन के बारे में आपको बताना है, यानी कि कौन थे सन्यात सेन, तो ये साथियों आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। इसके 3 सिद्धांत थे, ठीक है, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद। इसके बाद देखिए साथियों जापानी भाषा में किन लिपियों का प्रयोग है वो होता है, तो यहाँ पर आप सभी क्या बता देंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बता देंगे कांजी, हिरांगाना और काताकाना, आप सभी यहाँ पर बता देंगे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रभाव आपको बताने, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मार्चेलेसा इसाबेला इस्ते कौन थी, ये आपको बताना है, ठीक है, तो ये थोड़ी बड़े क्वेश्चन है, कर सकते हो आप सभी। कोपरनिकस क्रांति से पूर्व पृथ्वी के बारे में क्या धारणा थी, ये आपको बताना है। फायर और मोक में क्या अंतर है, ठीक है, ये आपको बताना है। फायर और मोक क्या है साथियों, ये बताना है। देखो मोक कौन थे, मठों के अंदर रहकर साथियों एकांक जीवन बिताते थे, उनको क्या बोलते हैं, मोक बोलते हैं। जबकि फायर है वो घूम घूम कर उपदेश देते थे, ठीक है, ये यानी कि मांग कर खाना खाते थे, दान करते थे, उनको बोलते हैं साथियों फायर, ये ध्यान रखना। और मोक थे वो साथियों घर के अंदर ही रहते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चंगेज खान को महान मंगोल सम्राट है वो क्यों माना जाता है, ये आपको बता देना है, ठीक है। इसके बाद दृढ़ उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि 45 से 49 के मध्य है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य की प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी, विस्तार से आपको लिखना है। चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं का आपको विस्तार से वर्णन करना है। इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। मेनर क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, नाइटस कौन थे, लार्ड से उनके संबंधों का विस्तार आपको बता देना है। ऑस्ट्रेलिया में मानव विकास के इतिहास को समझाना आप सभी को, या आशयों की राह से आप सभी क्या समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन क्यों हुआ तथा यह किस प्रकार समाप्त हुई, या आप ये भी कर सकते हो कि यूरोपवासियों द्वारा नई दुनिया के देशों के को दिए नामों के बारे में आपको बताना होगा। जापान की भौतिक भौगोलिक विशेषताएं आपको लिखनी होगी। जापान में मेजी सरकार द्वारा सम्राट व्यवस्था को किस प्रकार पुनर्निर्माण किया गया, ये आपको लिखना है। इसके बाद निम्नात्मक क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन। ताइवान के बारे में आपको विस्तार से लिखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए चीन और जापान द्वारा आधुनिकीकरण हेतु अपनाए गए मार्गों का विस्तार से आपको वर्णन है वो कर देना है। गोल्ड रश से आप क्या समझते हैं, ये देखो फिलिंग द बैलेंस में क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास से इसके योगदान को आपको समझा देना है। यूरोपीय लोगों और अमेरिका के मूल निवासियों का एक दूसरे के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, इजी हैं, कर सकते हो आप सभी, बाकी इंपॉर्टेंट है। विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजी हैं, आप सभी कर सकते हो, ठीक है।
तो ये था साथियों अपना पेपर, और देखो इन लोकेशन को आप सभी को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लेना है, ठीक है। ये था साथियों अपना पेपर, आप सभी को बताना है कि ये पेपर कैसा था और आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को अपना जो टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, ठीक है, ये एक सेकंड, अपना टेलीग्राम चैनल है उसको आप सभी ने ज्वाइन है वो करना है। वहाँ पर साथियों आपको बिल्कुल फ्री में साथियों ये पीडीएफ है वो प्रोवाइड है वो करवा दी गई है, और बाकी इसके सोल्व किए हुए क्वेश्चन भी आपको अपलोड है वो कर दूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी वहाँ पर आप सभी को उपलब्ध है वो करवा दूंगा। तो वहाँ से आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ वगैरह जो भी होती हैं, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं बोर्ड से संबंधित वो भी आप सभी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।